Hello students, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो NKC में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं इसे। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे, पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो ज़्यादातर देखेंगे कि आप जो है NCERT से आउट ऑफ बुक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NCERT से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम जो है आज इसमें आर डी शर्मा का लेवल भी कवर करेंगे। तो फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम जो है एडवांस लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से इस टाइप के हम क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये सब जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हम एडवांस लेवल करेंगे। हर टाइप का, जितने भी टाइप पॉसिबल होते हैं, हर टाइप के हम क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप बीच में स्किप करते हैं और स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस शायद समझ में ना आए। और आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखेंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो हैं आप इस टॉपिक का नहीं छोड़ पाएंगे और बहुत अच्छे से आप जो है इजीली फुल टू फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जो है हमारे पास 17 क्वेश्चंस हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने इसमें कवर करे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 1/√2। इसको हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज में क्या करना होता है, हमें जो रूट वाली वैल्यू होती है हमें इसको रूट से बाहर निकालना होता है, रूट को एलिमिनेट करना होता है। इसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है ये। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको एज इट इज़ नोट डाउन कीजिए और जो रूट वाली वैल्यू जिसको आपको एलिमिनेट करना है, रूट से बाहर निकालना है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, अंश की अंश से कर देते हैं और हर की हर से, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई करनी होती है फ्रैक्शन में। तो √2 को 1 से करेंगे, √2 बन जाए √2 हो गया। और √2 को √2 से करेंगे तो √4 होगा और √4 का कितना निकलेगा? 2। तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे कि कभी भी सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसमें से एक वैल्यू बाहर निकाल के रख देनी है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रैशनलाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रूट में वैल्यू थी हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब बिना रूट की वो वैल्यू बन गई है। बेशक से ऊपर रूट पहुंच गया हो, लेकिन हमने जो नीचे रूट था उसको तो एलिमिनेट कर दिया ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। यही करना होता है हमें रैशनलाइजेशन में। धीरे धीरे के क्वेश्चंस का जो है लेवल बढ़ता जाएगा और भी आप अच्छे से आगे सीखते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ नहीं करा। जो भी क्वेश्चन था उसको एज इट इज़ नोट डाउन किया, फिर जो रूट वाली वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा। आमने सामने मल्टीप्लाई करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो √2 बन जा √2, और √2 को √2 से करा तो √4 का 2 निकल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है? 3/√5। तो 3/√5 का रैशनलाइजेशन करना है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप रूट वाली वैल्यू का ही रैशनलाइजेशन करेंगे। ज़्यादातर जो है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करवाता है वो, मतलब हर का। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी बताया आपको, क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन करना है और रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है और रूट वाली वैल्यू से ही डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट देखो, वहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में तो अंश की अंश से मल्टीप्लाई की जाती है और हर की हर से। अभी बता के आया हूँ मैं, सामने सामने आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को जब √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5। आप ऐसे बिल्कुल भी मत कर देना कि 3 को √5 से करोगे तो √15 बना दोगे। ऐसा तब होता जब दोनों ही वैल्यू रूट में होती। अगर एक वैल्यू रूट की है और एक वैल्यू बिना रूट की है तो आप उनको एज इट इज़ लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पे जिन स्टूडेंट का बेसिक नहीं है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, √15 लिख देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब रूट सेम, दोनों वैल्यू रूट की हो तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में। अगर एक वैल्यू बिना रूट की है, एक वैल्यू रूट की है, तो एज इट इज़ आप इनको लिख देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटा देना। अभी बताया था कि सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें से एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप √5 को √5 से करेंगे तो √25 निकलेगा और 25 का कितना होता है? 5। तो इसलिए आप डायरेक्टली 5 कर देंगे, काहे इतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई होप आपको समझ में आया। अब धीरे धीरे करके हम इसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है?
2/3√7 को हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर हमें ये जो √7 है इसको मल्टीप्लाई करना है या 3√7। तो स्टूडेंट देखो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन आप जो है क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, केवल रूट वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 3√7 भी ले जा सकते हैं, 3√7 से ही मल्टीप्लाई, 3√7 से ही डिवाइड, लेकिन आप केवल रूट वाली वैल्यू को ही ले जाएंगे। आंसर सेम आने वाला है, दोनों केस में आप करके भी देख सकते हैं। तो रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है और रूट से ही डिवाइड करना है। आप करते हैं मल्टीप्लाई, अभी बताया मैंने, बिना रूट वाली वैल्यू को जब रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा 2√7, √14 मत कर देना। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब सेम रूट को सेम रूट से ही करेंगे तो 7 निकल जाएगा, और 3 पहले से ही मल्टीप्लाई में, 3 पहले से ही मल्टीप्लाई में, और √7 को √7 करेंगे तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी, और ये कितना हो जाएगा आपका 21। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए √7/2। अब देखिए यहाँ पे रूट जो है ऊपर वाली वैल्यू में है, मतलब न्यूमरेटर में आपको रूट दे रखा है, अंश में रूट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी का ही डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा तो इसी का ही रैशनलाइजेशन कर देंगे। कई बार क्या होता है, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन ना करवा के न्यूमरेटर में भी करवा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन करके रखा होगा कि आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है या न्यूमरेटर का। अब जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो जहाँ पे भी आपको रूट वाली वैल्यू देके वहीं का आपका रैशनलाइजेशन करना है। मीन्स आप रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट वाली वैल्यू से ही डिवाइड कर देंगे। तो जब सेम रूट को सेम रूट से करेंगे तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी, क्योंकि 49 हो जाएगा, या 49 का 7 निकलेगा। और ये हो गया, एक विदाउट रूट हो गया, एक रूट वाली वैल्यू है तो इनको एज इट इज लेकिन 2√7। तो जो आपका रूट में जो 7 था वो आपका एलिमिनेट हो गया, बेशक से नीचे रूट में आ गया हो लेकिन एलिमिनेट हो गया है। इसी का आपको फाइनल आंसर है ये आपका, और यहीं पे आपको आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, 1/2 - √3। इस टाइप के क्वेश्चंस में नीचे प्लस या माइनस जब दे रखा हो तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। अब इस फुल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और फुल वैल्यू से ही डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करना है यहाँ पे ज़रूर। 2 - √3 फुल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फुल वैल्यू से ही डिवाइड करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर नीचे माइनस साइन है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। इस केस में जो करा था हमने, केवल रूट वाली वैल्यू को ले गए थे यहाँ पे, जबकि 3√7 था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, लेकिन ये मल्टीप्लाई में थे आपस में। तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप केवल रूट वाली वैल्यू को ले जा सकते हैं, लेकिन जब बीच में माइनस के प्लस का साइन दे रखा है तो आपको फुल वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फुल वैल्यू से ही डिवाइड। ऐसे नहीं कर सकते आप, इसमें केवल √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो आपका मल्टीप्लाई का था और ये क्या है आपका माइनस वाला साइन है यहाँ पे, और प्लस का साइन होता तब भी आप ऐसे ही करते। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नोट डाउन करना है सबसे पहले, और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू से डिवाइड आफ्टर चेंजिंग द साइन। साइन आपको चेंज जरूर करने हैं। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही ईजी है। 2 + √3 बन जा 2 + √3, और नीचे स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे a - b a + b, ये क्वेश्चन जो क्या बन रहा है आपका a - b a + b वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है आपने, a² - b² होता है ये। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस वाली वैल्यू पहले हो, a + b पहले हो सकता है और a - b बाद में हो सकता है, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यही मेथड लगेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे जो है ये मेथड लगा के देखते हैं और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना कि 2 से भी इसको मल्टीप्लाई करना, इसको भी सीधा मेथड लगाएं। तो a + b - b क्या होता है, a का स्क्वायर, तो a वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन है माइनस लगा दिया, और b का स्क्वायर, b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देना आपको। बहुत ही सिंपल है। तो आगे फर्दर करते हैं इसको। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 2 + √3, और 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर करना है, तो डायरेक्टली कर लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये क्या बच गया आपका 3 बच गया, तो आपका 3 निकला। अगर डायरेक्ट नहीं करते, आपको बेसिक में समझना है, तो देखिए स्टूडेंट इसका मतलब है √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो जब सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू बाहर निकल जाती है, ऐसे कर लीजिए आप, या आप ऐसे करते कि √3 √9 निकलेगा और √9 का 3,
तो इतने पापड़ नहीं बेलने हैं, मैं सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देना और एक वैल्यू बाहर निकाल लेना बस, और लिख देना यहाँ पे, आपका टाइम भी सेव होगा और स्पीड आ जाएगी आपके यहाँ पे बहुत अच्छी खासी। तो देखिए 2 + √3 एज इट इज़ था, और नीचे 2 का स्क्वायर था 4, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो गया तो 3 यहाँ पे बाहर निकल गया, और ये आपका बचा 2 + √3 और नीचे 4 - 3 1, और नीचे से 1 आप हटा देते हैं, नीचे 1 नहीं लिखते हैं डिनोमीटर में, ठीक है, एज इट इज़ तो माना जाता है 1, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, एज इट इज़ नोट डाउन कीजिए पहले क्वेश्चंस को, फिर मल्टीप्लाई में फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आफ्टर चेंजिंग द साइन, साइन चेंज जरूर करेंगे, माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे और प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे। आगे भी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्या करा हमने, अंश की अंश से मल्टीप्लाई कर दी और हर की हर से, यहाँ पे 2 + √3 बन जाए 2 + √3 हो गया, नीचे a - b, a + b क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया था 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। हर बार ऐसा होगा यहाँ पे, आगे क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे तो नीचे 3 निकल गया, और 4 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 नीचे लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बिल्कुल इसी टाइप से दे रखा है, तो अब दोनों वैल्यू रूट में है और बीच में प्लस का साइन है, तो वही हम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। √5 + √3 दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई और फुल वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो 2 से इस 5 - √3 को, √5 - √3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है, इसी टाइप से कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फुल वैल्यू से, तो ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे कि हम मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, कि 2 से इस पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे हमेशा बताया मैंने a + b, a - b, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमेशा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपका जो बचेगा, देखिए पहले ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे हम, सॉरी बीच में माइनस साइन है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना अभी 2 को, ठीक है। फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है, फिर देखते हैं हम। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे 5 बचा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 बचा, तो नीचे हमारे पास 2 बच गए, और ऊपर भी 2 है, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे कि आपको जो है अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी भी। नीचे 2 बचा, 5 - √3 कितना बचा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया आपका √5 - √3। नीचे जो है 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो नीचे जो 1 होता है उसको लिखते नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है √5 - √3। तो ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन। धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 1 - √3 अपॉन में 1 + √3, ये सेम वैल्यू है लेकिन साइन चेंज कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, और फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई, फुल वैल्यू से डिवाइड, लेकिन क्या साइन चेंज जरूर करना है, ध्यान रखना है, प्लस है नीचे तो माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 - √3, 1 - √3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमीटर की डिनोमीटर से, अंश की अंश से कर देते हैं और हर की हर से कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, 1 - √3, 1 - √3 सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू को जब आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बन जाता है स्क्वायर। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वैल्यू को तो उसका स्क्वायर ही तो बनेगा, 5 × 5 5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो गया। और नीचे हमेशा मैंने बता ही रखा है a + b, a - b बनेगा ही बनेगा, तो a - b, a + b अभी करके आए हम, क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर देखिए a - b का स्क्वायर है, तो ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, -2 × a × b, ठीक है। आप चाहें तो a का स्क्वायर और ये -2ab पहले लिखें, और ये + b का स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, a² - 2ab + b स्क्वायर, आना वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मैंने बताया आपको जब कभी भी ये रूट में वैल्यू दे रखी है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1 - 3। तो ऊपर देखते हैं हम क्या है, यहाँ पे भी देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर ही आ जाएगा, चलो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो प्लस का 3 बचा आपके पास, प्लस का 3, और ये 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और 2 को √3 से करेंगे 2√3, तो माइनस में 2√3, √6 मत कर देना इसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिना रूट वाला है, 2 बन जा 2 बिना रूट में है और ये रूट में है, तो बिना रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर एज इट इज़ लिख देते हैं,
और नीचे यहाँ पे बचेगा 1 में से आपके 3 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 और 3 हो गया आपके पास 4, 1 और 3 हो गया आपके पास 4 और माइनस में 2√3 और नीचे आपके पास बचा है माइनस का 2। तो स्टूडेंट देखिए ज़्यादा दिक्कत होती है, ये नीचे जो माइनस साइन है ना इसको आपको चेंज कर देना है। ये नीचे माइनस का साइन है, इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हो तो ऊपर वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दो, बहुत ही ईजी तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो माइनस की वैल्यू है 2√3 उसको प्लस की वैल्यू कर देता हूँ और जो प्लस की है वो माइनस की, तो नीचे से ये जो माइनस साइन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस का साइन हटाने का सबसे अच्छा तरीका है ऊपर के साइन चेंज कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल आउट करने के लिए आप बोलते हो कि कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने का मतलब है कि इसको इससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा माइनस साइन। 2 से 4 कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा और नीचे पहले से ही 2 है तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा √3 - 2। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बचा और ये 2 से 4 कितने पे गया, 2 पे बचा। तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, इस तरीके से कॉमन लेके कर लें, आंसर वही आना है। तो जो इंटेलिजेंट हैं वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस पसंद है तो वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरह से है, सेम टू सेम। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अपने आप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा देता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 5 + 2√3 और 7 + 4√3। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। 5 + 2√3 और 7 + 4√3। अब क्या करना है, इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम वैल्यू से ही डिवाइड, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। 7 - 4√3 और नीचे 7 - 4√3। अब स्टूडेंट देखिए ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 5 + 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 - 4√3 से। और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, नीचे जो है हमेशा a + b a - b बनेगा ऐसे केसेस में, तो a का स्क्वायर माइनस b वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, a वैल्यू 7 थी और b वैल्यू 4√3, तो b वैल्यू का स्क्वायर करता है पूरे का। ऐसा नहीं करना कि केवल 4 का करेंगे या √3, पूरे का स्क्वायर करेंगे b वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 5 + 2√3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, 7 - 4√3 से, तो बहुत ही सिंपल है। 5 की भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है और √3 की भी, 2√3 की भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है 7 - 4√3 से। तो 5 की कर रहे हैं हम, 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से, 7 - 4√3 से 5 की हो गई। अब किसकी बारी आई, 2√3 की, तो 2√3 की भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का 2√3 है तो प्लस का 2√3 लिखा है, माइनस का होता तो माइनस का लिखते। ये प्लस के 2√3 की मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं हम किससे, पूरे ब्रैकेट से 7 - 4√3 से। तो अब हम करते हैं 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 4 = हो गया आपका 20 और ये रूट वाली वैल्यू एज इट इज लिखा रहने देख रहे हो। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी करेंगे तो 2 × 7 = आपका हो गया 14 और √3 वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। अब बात करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2√3 की 7 से तो कर ली, अब 4√3 से भी तो करेंगे। तो 2 4 × कितना हो जाएगा 8, लेकिन साइन देखना है प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस कितने हो गए माइनस। 2 4 × हो गया आपका 8, 2 4 × हो गया आपका 8 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि 2√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4√3 से। तो 2 4 × 8 नंबर की नंबर से और रूट वाले की रूट वाली से, सेम को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 निकल जाएगा बाहर। √3 को √3 से करते √9 ही तो होता, √9 का 3 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 24। तो 24 लिख देते, डायरेक्ट लिख देते हम 24 कि 2√3 की मल्टीप्लाई करी किससे, 4√3 से। तो आई होप आपको इस टाइप की मल्टीप्लाई ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो हमारा आंसर आया वो ये आया, यहाँ पे लिख देते हैं कि 35 - 20√3 + 14√3 - 24 और नीचे हमेशा a + b a - b रहता है। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। आप जो है रफ में करके दिखा सकते हैं, हर स्टेप उसको करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, रफ में करके इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो आपका 49 हो गया, 7 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 49
अब देखते हैं 4√3 का स्क्वायर। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर तो हो जाता है स्टूडेंट 16, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो √3 का स्क्वायर निकल गया 3। तो 16 3 जा कितना हो गया 48 हो गया आपका, 16 3 कितना हो गया 48। तो माइनस में इसका जब स्क्वायर करा तो ये 48 आया आपका, तो आप डायरेक्टली इसको 48 लिख देंगे। ठीक है, नीचे रफ में आप सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। तो देखते हैं अब क्या आता है आपका। ये 35 और -24 को एक साथ लिख लेते हैं। 35 - 24 नंबर एक साथ लिखेंगे। और ये देखिए माइनस का 20 टाइम्स √3 है और 14 टाइम्स प्लस में √3 है, तो ये माइनस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की कम है, तो माइनस की बचेंगे। 20 बार √3 में से 14 बार √3 जाएंगे तो आपके कितने 6 बार √3 बचेंगे माइनस के। तो ये आपका 6 बार √3 बच गया। ये 20 बार माइनस में था और 14 बार प्लस में था, ये आपस में भिड़ गए। ठीक है, तो भिड़ गए तो माइनस की संख्या ज़्यादा थी तो माइनस वाले ही बचे। और ये आपका नीचे बचेगा 1, और नीचे 1 को लिखते नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इनको माइनस कर दिए तो ये बचा आपका 11 और ये माइनस का 6√3, ये आपका फाइनल आंसर। नीचे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, 35 में से 24 को माइनस कर दिया और 6√3 एज इट इज़। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एडवांस लेवल की ओर। तो एडवांस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बिल्कुल वही फंडा है, आपको रैशनलाइजेशन करना है और बराबर में ये वैल्यू दे रखी है, तो ये ए और बी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हम जो हमें आता है रैशनलाइजेशन वो हम कर देते हैं। अब इक्वालिटी में जो भी दे रखा होगा उसके इक्वल में वैल्यू जो दे रखी हैं उनको इक्वेट करके हम इसको आसानी से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए √3 - 1, √3 + 1, इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू से डिवाइड, बस साइन चेंज कर देंगे, √3 - 1 कर देंगे और ये एज इट इज़ चलता रहेगा, a + b √3 एज इट इज़ चलता रहेगा। आगे चलते हैं तो ऊपर देखिए a - b का स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली कर देते हैं a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 × a × b। अच्छा, a वैल्यू क्या है √3 है, टू a × b, तो ये a - b का स्क्वायर और नीचे हमेशा a + b a - b क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा b वैल्यू तो 1 है ना, b का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से चलता जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। बराबर में आप ये a + b √3 बराबर में लिख लेना। ठीक है, बराबर में यही वैल्यू आप लिखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बच गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, और माइनस 2 को √3 से करा 2√3 और 2√3 बन जा 2√3। 2 को √3 से करा 2√3 और 2 को 1 से 2√3 को 1 से करेंगे 2√3 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 3 निकलेगा, 3 निकल गया, और 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, और ये a + b √3 एज इट इज़ चलता जाएगा आपका। ठीक है, फिर फर्दर हम जो है इधर करते हैं तो देखिए 3 और 1 आपका हो गया ये 4 माइनस 2√3 और नीचे 3 में से आपका 1 गया तो 2 बच गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, माइनस के साइन है, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया। तो ये आपका आंसर आ रहा है, कितना आया, इसको सॉल्व करके आया 2 - √3 आया। लेकिन बराबर में क्या दे रखा है, a + b √3 दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो रैशनलाइजेशन करा उससे हमें आंसर क्या है 2 - √3, और इक्वालिटी में हमें क्या दे रखा है a + b √3। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, a जो वैल्यू है ये हो गई आपकी 2, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो a वैल्यू स्टार्टिंग में है, तो a वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई, तो a वैल्यू तो हमारी ईजिली आ गई 2। अब दिक्कत आएगी b में, तो देखिए √3 के साथ मल्टीप्लाई में है b और यहाँ पे √3 के साथ कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट आप सोच रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। कैसे, देखो -√3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × √3 लिख सकते नहीं, -1 × √3, √3 बन जा √3 हो गया और ये माइनस साइन एज इट इज़ हो गया। क्यों, ये दोनों सेम है ना, तो √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, जैसे 5 के साथ 1 × 5, ठीक है, 1 तो हर किसी के साथ रहता है। अगर वो माइनस का 5 है तो ऐसे कर सकते हैं 1 × 5। ठीक है, इसी सेम वे में कि माइनस के √3 को क्या लिख दिया हमने, -1 × √3, ताकि √3 के साथ में एक मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट की जा सके। तो √3 के साथ
यहाँ पे b है और यहाँ पे √3 के साथ क्या है -1 है, तो b वैल्यू आ गई -1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो a वैल्यू और b वैल्यू इसी टाइप से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करके ये देते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर माइनस का साइन दे रखा है तो आप ऐसे -1 इंटू √3 करके जो भी वैल्यू दे रखी है उसको माइनस का अलग कर देना और प्लस की अलग कर देना और उसको देख लेना मल्टीपल में क्या दे रखा है। तो ये आपका a और b वैल्यू इस तरीके से निकाली आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी तरफ से इसको निकाल के देखिए, फिर मेरे आंसर से मैच करना। तो बहुत जल्दी हम भी करते हैं। 3 + √7, 3 - √7 और एज इट इज़ चलता रहेगा a + b √7। तो इसको करते हैं 3 + √7, 3 - √7, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + √7, माइनस साइन है तो ऊपर क्या हो जाएगा, इस फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई, फुल वैल्यू से डिवाइड, साइन चेंज कर रहे हैं बस हम। 3 + √7 और ये एज इट इज चलता रहेगा a + b √7। तो ऊपर a + b का स्क्वायर हो गया, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b, a + b, a + b का स्क्वायर, जो कि होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, और नीचे जब b वैल्यू जो रूट में है, और नीचे a - b, a + b का क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ मैं ये। तो अब यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है तो हम इधर चलते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए 7 निकल गया ये, प्लस 2 × 3 = 6 और 6 को √7 से करेंगे 6 √7। रूट वाली वैल्यू को बिना रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। 2 × 3 = 6, 6 को √7 से करा 6 √7 हो गया। और ये देखिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 7 निकल गया आपका, नीचे 2 बचेगा आपका। और ये a + b √7 एज इट इज चलता रहेगा, a + b √7। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम, ये आपका हो गया, ये लिख देते हैं a + b √7, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो ये कितना हो गया, 9 और 7 आपका हो गया 16 और प्लस 6 √7, और नीचे आपके पास बच गया 2, और ये a + b √7 आपका ऐसे ही चलता रहेगा, a + b √7 ऐसे ही चलता रहे। अब देखिए 2 से काट देते, 2 × 8 = 16 हो गया और 2 × 3 = 6 हो गया, और √7 बराबर में क्या है आपका a + b √7। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन करके दिखाई थी, a वैल्यू तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, स्टार्टिंग में a वैल्यू होती है और ये b वैल्यू बाद में दे रखी है, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू हो गई आपकी a। तो आपका a का आंसर कितना आया, 8 आ गया। और √7 के साथ में देखो आप क्या है, b है, √7 के साथ में जो भी है वो b है, तो √7 के साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो b वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, इक्वेट करना, इनकी कंपैरिजन करके देख लो। स्टार्टिंग में a दे रखा है तो स्टार्टिंग वाला a हो गया, फिर प्लस में ये 3 √7 दे रखा है तो √7 के साथ में जो भी दे रखा है वो b है। तो यहाँ पे भी देखें √7 के साथ में क्या दे रखा है, 3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। बहुत ही इंटेलिजेंट बन गए वैसे तो आप। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं। आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, आप अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़ा सा हमने और लेवल बढ़ा दिया है। अब क्या है, अभी तक हमने सिंगल क्वेश्चन करे थे, अब जो है ये डराने के लिए हमें बोल रहा है कि 2 वैल्यू को करो। अरे पागल, तो बहुत ही ईजी है। देखिए अभी तक हम ऐसे सिंगल वैल्यू को करके आए थे ना, इन्होंने क्या करा है, बस 2 क्वेश्चंस को एक साथ ऐड करके दे दिया है। ऐड करवाए, माइनस करवाए, हमें क्या क्वेश्चन नहीं आता, चाहे माइनस करवा लो, प्लस करवा लो, मल्टीप्लाई करवा लो, डिवाइड करवा लो, हम तो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और दोनों को प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे, दैट सिंपल। तो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रैशनलाइज, दोनों को रैशनलाइज करना, और बीच में जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 5 - √3, तो क्या करेंगे, ये जो 5 - √3 है इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड करेंगे, तो 5 + √3 और 5 + √3, साइन चेंज कर दिया ऐसे ही, ये प्लस का साइन, इसकी भी करेंगे वैसे ही। 5 + √3 है ना, तो क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, 5 - √3। तो अब देखिए 3 को करना है 5 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + √3 ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखाएंगे बस, और नीचे हमेशा a + b a - b क्या होता है वो होगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ऐसे 2 को करना है इन दोनों से, 2 को करेंगे
5 माइनस रूट 3 से नीचे ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फर्दर तो देखिए ऊपर जो है 3 बचा है हमारे पास, 3 5 प्लस रूट 3, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, 5 का स्क्वायर तो हो गया आपके पास 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं ऐसे ही 2, और ये हो गया 5 माइनस रूट 3। नीचे क्या बचा आपके पास, वो भी सेम वैल्यू बचेगी, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे 3, तो हमारे पास जो है दोनों का डिनोमिनेटर जो है 22 बचेगा। यहाँ पे भी 22, यहाँ पे 22, दोनों का 22 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 22 एज इट इज़ लिख देते हैं, और ऊपर की वैल्यू जो है एज इट इज़। तो 3 पंजे 15 हो गया आपके पास, और 3 को रूट 3 से करेंगे, 3 को रूट 3 रूट 3 हो गया, ऐसे इसको करें, 2 5 ज़ा 10 हो गया है, 2 5 ज़ा 10, और 2 को माइनस रूट 3 से करेंगे, माइनस का 2 रूट 3 हो गया है, और नीचे दोनों का बेस सेम था, तो बेस सेम जब भी होता है नीचे एज इट इज़ ले लेते हैं और ऊपर का एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आती होगी। तो ये 15 और 10 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 15 और 10 ये बिना रूट वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 15 और 10 हो गया 25 माइनस, अब ये देखिए 3 बार रूट 3 था हमारे पास प्लस में, और 2 बार रूट 3 था माइनस में हमारे पास, तो 3 बार रूट 3 में से 2 बार रूट 3 गए तो 1 बार रूट 3 बचेगा, और बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का ही बचेगा, 3 रूट 3 में से माइनस करेंगे 2 रूट 3, तो 1 बार रूट 3 बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या बच गया, 22 बच गया। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, हमने इस वाली वैल्यू को सॉल्व करा और इस वाली वैल्यू को सॉल्व करा, दोनों का जो भी आंसर आया उन दोनों को ऐड कर लिया फ्रैक्शन के रूप में। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज़ ले लेते हैं और ऊपर का एज इट इज़ लिख देते हैं, ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया हमने और ऐड भी कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके 15 और ये 10 25 हो गए थे, और ये 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 माइनस कर दिए तो प्लस का 1 रूट 3 बचा था, नीचे 22 है, अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में अब हमें 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एज ए सिंगल क्वेश्चन इसको ट्रीट करेंगे, और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। बीच में प्लस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, माइनस दे रखा है तो माइनस कर देंगे। आप जो है वीडियो को पॉज करें और अपने आप से करके देखें, आई होप आपका आंसर 101% आने वाला है, ज़रूर आएगा आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ऐसे इसको करेंगे। रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू से डिवाइड, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू से डिवाइड, लेकिन क्या करेंगे, साइन चेंज करके ही करना है, प्लस। अब सेम इसको भी करेंगे, 1/2 माइनस रूट 3 है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से कर देंगे, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस लेंथी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो ईजी, बहुत ही सिंपल से 3 क्वेश्चंस आपको ऐड करके दे रखे हैं। तो अब देखिए 2 माइनस रूट 3 बन जाए, और स्टूडेंट ज़्यादातर हॉपलेस हो जाते हैं, ओह इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा कहाँ है, ये सिंगल क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको ऐड करना है बस। 2 माइनस रूट 3 बन जा, 2 माइनस रूट 3, और नीचे हमेशा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको करें, 2 को इन दोनों से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 3, डायरेक्टली आपको भिड़ते के साथ कर नहीं देना अंदर कि 2 को रूट 5 से 2 रूट 5 और 2 को रूट 3 से 2 रूट 3, ऐसे नहीं करना डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ ऐसी वैल्यू बढ़ेगी जिससे कट जाएगा। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जब आप कैंसिल आउट करें, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 माइनस 3 क्या बचेगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे फिर कॉमन निकालोगे दोबारा से, या डिवाइड करोगे, दिक्कत आई। तो इसी वजह से मैं फर्स्ट टाइम आपको यही बोलूँगा कि आप जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करें, एज इट इज़ दिखाएंगे बाहर। अब 1 से किसी को करेंगे वो एज इट इज़ 2 प्लस रूट 3 बन जाए, 2 प्लस रूट 3, और नीचे ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या करें, स्पेस नहीं है, यहीं पे करते हैं। तो 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और इसका बचा आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के बाद कितना बचा आपके पास, 3 बचा। ऐसे ही ये एज इट इज़ 2 रूट 5 प्लस रूट 3, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 बचा, और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे एज इट इज़ 2 प्लस रूट 3, ये 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, और माइनस रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 3 बचा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका
नीचे 1 बचता है तो 1 को लिखते नहीं, तो ऊपर में एज इट इज 2 माइनस रूट 3, नीचे का 1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। और ये जो 5 में से 3 का ये 2 बचा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये एज इट इज लिख देते हैं हम ऊपर का जो बचा है हमारे पास, √5 प्लस √3 बचा है। और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 को लिखेंगे नहीं हम, तो ये लिख देंगे हम ऊपर जो बचा है 2 प्लस √3 बचा है। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, √3 से माइनस के √3 से प्लस का √3 कैंसिल आउट हो गया, और जो बच गया उसको फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, उसको लिख देते हैं हम एज इट इज़। देखो एक तो ये 2 बचेगा और ये 2 और 2 हो गया हमारे पास 4, और ये √5 और √3, ये हमारा फाइनल आंसर है, √5 प्लस √3, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसी टाइप से आपको वहाँ पे डिजिट चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इसी टाइप से और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आर डी शर्मा से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, मैंने भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आर डी शर्मा से लिए हैं। एनसीईआरटी तो आप आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रूफ करके दिखाना, ये 5 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सोल्व करोगे आप, इसको भी सोल्व करोगे, बारी बारी से 1 बाय 1 सबको सोल्व करते रहेंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगर आपने सही करा होगा तभी आएगा आंसर, बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है तो आपका आंसर नहीं आएगा, वरना 101% 5 जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही आंसर आना होता है। देखिए चलते हैं, 3 माइनस √8 है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 3 प्लस √8 और 3 प्लस √8, इसी तरीके से इसको भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ माइनस साइन है बीच में, तो देखेंगे आगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि √8 माइनस √7 है ना, तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, √8 एक मिनट, √8 प्लस √7 और √8 प्लस √7। अब प्लस का साइन है, ये साइन जरूर देखना है आपने, तो बहुत लेंथी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। अब स्पेस है नहीं हमारे पास, अब इसकी बारी आई है तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस साइन लगा के, √6 माइनस √5, तो √6 प्लस √5 इंटू √6 प्लस √5, फिर माइनस साइन है या प्लस साइन, हाँ प्लस साइन, लास्ट वाला बचा है हमारे पास, √5 माइनस √2 है, तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, √5 एक मिनट, √5 प्लस √2, सॉरी √2 नहीं है वो, विदाउट रूट है, √5 प्लस 2। तो ये हमने करा, फर्स्ट का भी हमने कर लिया ये, फिर सेकंड का भी हमने रैशनलाइजेशन करा, फिर थर्ड का करा हमने, और फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 5 पेयर हमने रैशनलाइजेशन करके बना लिए। अब इनको बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 3 प्लस √8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो गया आपका फर्दर 3 प्लस √8। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का मेथड लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 बचेगा। तो डायरेक्टली मैं 1 लिख रहा हूँ, और 1 को लिखो मत, लिखना चाहो तो लिख लो, इतना ज़्यादा शॉर्टकट भी मत मारो, 1 बचेगा। ऐसा हर केस में होगा, यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी होगा, तो नीचे 1 बचेगा, लेकिन साइन हटा दे रहे हैं बस हम, साइन लगा देते ये वाला। और ये देखो √8 प्लस √7, जितना देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है उतना ही ये ईजी है और ट्रिकी भी है। √8 प्लस √7 है, √8 प्लस √7 बन जाए, √8 प्लस √7 ऊपर 1 की कर दें, अब नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे आप, तो इसका 8 निकलेगा, इसका 7 निकलेगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। अब चाहो तो लिखो 1, नहीं चाहो तो मत लिखो, एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, आपकी ही मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, ठीक है। क्यों, बीच में माइनस साइन है ना, और जब ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस साइन चेंज होंगे। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखते हो तो क्या होगा, केवल √8 ही माइनस का है, √7 तो प्लस का माना जाएगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। प्लस का साइन, अच्छा जो प्लस वाले हैं उनको ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस के साइन से जो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते। अब देखिए √7 प्लस √6 बन जा, √7 प्लस √6, नीचे का देखने की भी जरूरत नहीं है, 1 ही बचेगा, ठीक है, नीचे 1 बचेगा। ऐसे ही माइनस, आप जो हैं मेरे पास स्पेस कम है, आप जो है फुल इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे पूरा, और ऐसे ही माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, √6 प्लस √5 बन जा, √6 प्लस √5, एज इट इज ही प्लस का साइन, √5 प्लस 2 बन जा, √5 प्लस 2, ठीक है। नीचे जो है 1 बचना था तो 1 नहीं लिखा हमने, ठीक है।
और ये वाला भी हम ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि आगे प्लस का साइन था इसमें। जहाँ जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ पे ब्रैकेट मत लगाना, और जहाँ पे माइनस साइन होगा वहाँ पे कंपलसरीली ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब माइनस साइन है तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। अब देखो क्या करते हैं, 3 + √8 माइनस के साइन से इस ब्रैकेट के पूरे साइन चेंज होंगे। तो ये तो हो गया माइनस का √8 और ये माइनस का √7 हो गया। अभी प्लस वाले एज इट इज़, प्लस का √7 प्लस का √6, फिर इस माइनस के साइन से ये रूट साइन चेंज होंगे। ये माइनस का 6 हो गया, ये भी माइनस का √5 हो गया, वो एज इट इज़ प्लस में √5 और प्लस का √2। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का √5 है, माइनस का √6 है, प्लस का √6 है। इस तरीके से आप काटते जाइए, आँख बंद करके काटते जाइए। ये सारे के सारे कट गए तो हमारे पास बचा क्या, क्या बचा, ये 3 बचा और लास्ट में 2 बचा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये जो है आपका 5 जो आंसर आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जो भी आपका हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा देखने में, लेकिन करना उसी तरीके से बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू से डिवाइड। तो बी का स्क्वेयर अंडर रूट में a² + b² और प्लस a, तो क्या करेंगे हम, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड, a² + b², लेकिन साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस का, और ऐसे यहाँ पे a² + b² माइनस साइन। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, b² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² ब्रैकेट के अंदर लेंगे, a² + b² - a, ये मल्टीप्लाई करके दिखा दिया हमने। नीचे हमेशा क्या होता है, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो हम a वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, ये है आपकी पूरी a वैल्यू, एक वैल्यू को स्क्वायर कर दिया, और ये है आपकी b वैल्यू। ये फुल आपकी a वैल्यू है और ये b वैल्यू है। तो a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो a वैल्यू का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये देखते हैं जो ऊपर का है, पहले वो लिख देते हैं, b² अंडर रूट में a² + b² - a। अब स्क्वायर से फुल रूट कैंसिल आउट हो गया तो a² + b² बचा, a² + b² बचा, और ऑलरेडी हमारे पास माइनस का a² था। अभी माइनस के a² से a² कट गया और ये प्लस का b² बचा है नीचे बस। तो इस b² से ये वाला b² काट दिया आपने, तो हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनल आपका, ये a² + b² और माइनस का a, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये a² पॉजिटिव था, a² नेगेटिव था, तो ये तो आपके माइनस हो गए। अब ये बचा क्या आपके पास, b² से ये b² कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कर देना, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका ये फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले कि कितने क्वेश्चन कराएंगे सर। देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप इस टॉपिक में बनते हैं, तो मैंने सारे टाइप जो है इंक्लूड करने की कोशिश करी है, कोई भी टाइप छूट ना जाए, तो इसलिए जो है क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो स्टूडेंट लास्ट तक देख रहे हैं उनको हर टाइप आ जाएंगे, और वो एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं पाएंगे, इसके फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं आपके। तो देखिए स्टूडेंट्स, a वैल्यू दे रखी है हमें और b वैल्यू दे रखी है, और फाइंड आउट करना है a² - b²। तो आप डायरेक्टली a² और b² मत कर देना, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको रैशनलाइज करना है। अगर a² b² कर देंगे तो रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इनको रैशनलाइज करना है। a को रैशनलाइज कर लो, b को रैशनलाइज कर लो, जो भी आंसर आएगा उनमें ये वैल्यू लगानी है आपको। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a² - b² क्या होगा, a + b एंड a - b। ठीक है, पहले a और b वैल्यू को रैशनलाइज करना है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको a का और b का रैशनलाइज करना है। तो a का रैशनलाइज कर रहे हैं, देखो 2 - √5, 2 + √5। क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ डिवाइड। मैं बहुत बार बोल बोल के थक गया हूँ और आप भी सुन के पक गए होंगे। तो देखते हैं, ऊपर a - b² हो गया, तो ये हो गया a² + b² - 2ab, -2 × a × b, और नीचे a + b a - b, a² - b²। मैं एक वैल्यू को सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ है। a और b में फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो a वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वही b वैल्यू का भी आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर तो आ गया आपका 4,
2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 5। तो 4 और 5 हो गया आपका 9, डायरेक्टली 9 लिख रहे हैं माइनस 2 2 जा 4, 4 को रूट 5 से करा 4 रूट 5। और यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस साइन है और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपका 5, तो ये बचा आपके पास -1। और कभी भी माइनस का 1 बचता है तो 1 तो हट जाता है और ये साइन जो माइनस का है ये क्या होगा, ऊपर के साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का साइन भी हट जाएगा। ऐसा मैं बता चुका हूँ बीच में 2-3 क्वेश्चनों में। तो ये जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस की बन जाएगी और जो प्लस की वैल्यू है ये माइनस की बन जाएगी, तो ये आपका माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से। 1 को लिखते नहीं है, लेकिन माइनस साइन को तो इग्नोर नहीं करोगे। माइनस साइन को यहाँ पे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को चेंज कर दीजिए आप, साइन चेंज कर देने इनके, तो जो प्लस की वैल्यू वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू वो प्लस की होगी। ये आपका आंसर आया ए का, ये 4 रूट 5 माइनस 1। ठीक है, 4 रूट 5 माइनस 1। इसी तरीके से आप बी का सोल्व करेंगे तो देखते हैं बी में क्या आ रहा है, 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस रूट 5, साइन चेंज करके माइनस का है तो इधर प्लस का हो गया 2 प्लस रूट 5। तो ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लगा था, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर लगा। ठीक है, तो जब a माइनस बी का स्क्वायर करा तो ये आया 9 माइनस गए 4 रूट 5 और प्लस का करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 4 रूट 5। करके देखना आप, यही आएगा। और नीचे हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो जो कि करने पे कितना आया था, -1 आया था। और -1 से क्या होगा, इसका ज़्यादातर आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, 1 हट जाएगा, साइन चेंज कर देंगे और साइन हट जाएगा। तो ऐसे करते हैं, माइनस साइन आगे लगा देते बस, 9 प्लस 4 रूट 5, ये माइनस साइन आगे लगा दिया हमने। ठीक है, तो हमने, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और b की वैल्यू आ गई है, एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख के रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, रूट 5 माइनस 9, तो लिखेंगे 4 रूट 5 माइनस 9। और b की वैल्यू आई है हमारे पास, माइनस का साइन है और यही वैल्यू है 4 रूट 5 प्लस 9 और आगे जो है माइनस साइन है। इट मीन्स दोनों वैल्यू जो है माइनस की हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि मैंने बताया क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी बड़ी वैल्यू हैं, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी पहले से निकाल के रख लें, a माइनस बी पहले से निकाल के रख लें। तो देखते हैं a प्लस बी हमारे पास क्या आता है। a वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 रूट 5 माइनस 9 है। प्लस करना है इसमें, क्या प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है। तो ये दोनों का मतलब यही तो है, 4 रूट 5 माइनस के और माइनस के 9, तो इनको प्लस करना है। प्लस करना है तो ब्रैकेट के अंदर लिखो, माइनस की वैल्यू है तो, या डायरेक्टली आप माइनस लिख सकते हैं कि माइनस के 4 रूट 5 और माइनस के 9। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा आपका माइनस का 8। तो a प्लस बी आपका आया माइनस का 18, ये कितना आया आपका, माइनस का 18। ऐसे हम a माइनस बी भी करेंगे, क्योंकि a प्लस बी तो निकाल लिया, a माइनस बी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, a माइनस बी की ज़रूरत है, तो a माइनस बी कैसे करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 4 रूट 5 माइनस 9 और ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस साइन और ये b वैल्यू। अब b वैल्यू के केस में इसमें इस तरीके से हम माइनस साइन लेके फुल वैल्यू लिख देते हैं, 4 रूट 5, जिसमें आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। आप दोनों को माइनस, दोनों माइनस के साइन लेके लेते तो आपको दोनों के दोनों माइनस साइन चेंज करने पड़ते। अब ये डायरेक्टली एक ही बार में माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 रूट 5 माइनस 9, अब माइनस माइनस प्लस हो गए, एक ही बार में प्लस हो गए, ये सारे के सारे प्लस। और आप ऐसे करते कि माइनस साइन आगे लेके दोनों माइनस के लेते, फिर ये भी माइनस का प्लस बनता और ये भी माइनस का प्लस बनता। तो डायरेक्टली आप यही वाली वैल्यू ले सकते हैं जिसमें आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस केस में क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में 4 बार रूट 5 ये रहा, 4 बार रूट 5 ये रहा, तो ये 8 बार रूट 5 बच गया, 8 बार रूट 5। तो आपके पास जो है a माइनस बी भी आ गया और a प्लस बी भी आ गया। ठीक है तो अब हम बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी कितना आया हमारे पास, माइनस का 18 और a माइनस बी आया हमारे पास 8 रूट 5 आया। तो ये हो गया आपका 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64 का 4, ये हो गया आपका 144, 18 8 144 और रूट 5 एज इट इज़ और ये माइनस साइन एज इट इज़। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंथी था, हार्ड लेवल था, अगर आएगा तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में आएगा, अदरवाइज़ तो नहीं आएगा। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल था। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो चुकी है एंड वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द टाइप। तो जो भी स्टूडेंट्स ने एंड तक वीडियो देखी है, आई होप उनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है।
और उनके मार्क्स भी फुल टू फुल आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।